नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नो ईयर भारत पर। तो दोस्तों, इमेजिन एक फ्यूल जो गाड़ी को चलाता भी है और अपनी देश के इकोनॉमी को बदलता भी है। एक ऐसी पॉलिसी जो फार्म से शुरू होती है और ख़त्म होती है आपके पेट्रोल टैंक में। हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ नया फ्यूल E20 के बारे में। E20 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल मिक्स करके जो फ्यूल बनता है वो है E20 फ्यूल। सो दोस्तों, गवर्नमेंट कह रही है कि ये अब हमारे देश को ऑयल इंपोर्ट से आज़ादी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? तो आइए इस वीडियो में हम बैकग्राउंड करते हैं कि इसके पीछे की पॉलिसी, साइंस एंड ग्राउंड रियलिटीज़। तो दोस्तों, पहले अपन समझते हैं कि इथेनॉल होता क्या है और ये बनता कैसे है। सो दोस्तों, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, बेसिकली एक अल्कोहल जो प्लांट से बनता है। इंडिया में मोस्टली ये शुगर केन, मोलासिस, सरप्लस राइस और ग्रेन से बनाया जाता है। दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले क्रॉप से शुगर और स्टार्च निकाला जाता है, फिर ईस्ट के थ्रू उसे फर्मेंट किया जाता है, जिससे बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद होती है डिस्टिलेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जिसमें इथेनॉल को प्यूरिफाई करके वाटर को हटा दिया जाता है। और फाइनली ये इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड होता है। जिससे हमें हमारा मिलता है E20 फ्यूल, जो 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। तो दोस्तों, ये एक परफेक्ट मिक्स है एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री का, जो फ्यूल के थ्रू देश के इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम समझते हैं पॉलिसी ऑन एथेनॉल एंड व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग सो मच ऑन E20 ब्लेंडिंग। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है 2001 से, जब दी देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके हिसाब से उन्होंने कुछ स्टेट में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट किया था। लेकिन इसको असली मोमेंटम मिलता है दोस्तों 2018 में, जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लेके आती है। उसके अंदर एक टारगेट सेट करते हैं कि 2030 तक इंडिया विल अचीव 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल। बट दोस्तों, 2021 आते आते गवर्नमेंट इसको एडवांस करके ये टारगेट 2025-26 के लिए सेट करती है, 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल। दोस्तों, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 2014 में 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग रेट था, जो कि बढ़ के 2025 में 20% हो गया। दोस्तों, ये बहुत मैसिव जंप है और गवर्नमेंट कह रही है कि इससे क्रूड ऑयल में इंडिया को लाखों करोड़ों रुपीस बचत हो जाएगा और फार्मर्स के लिए डायरेक्ट एक मार्केट भी क्रिएट हो जाएगा। एक तरह से E20 एक जस्ट एनवायरनमेंट पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी है। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम बात करते हैं कि E20 के ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में। E20 का पब्लिक पे क्या असर हो रहा है और पब्लिक रिएक्शंस कैसे हैं। दोस्तों, अब ये E20 फ्यूल जब आपके बाइक या कार में जाता है तो असल में होता क्या है, अपन ये समझते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि इससे 1 to 2% का माइलेज ड्रॉप आ सकता है अगर आपका व्हीकल E20 के लिए फुल्ली कंपैटिबल हो तो। लेकिन दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस लाइव मिंट के एक रिपोर्ट के हिसाब से कुछ पुराने मॉडल जैसे कि 2023 से पहले के Hyundai के i20 और मारुति कार्स के मैनुअल्स में सीधा लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज़ द फ्यूल विद मोर देन 10% ऑफ इथेनॉल। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी व्हीकल पुरानी है तो आपके इंजन या माइलेज में वेयर पॉसिबल है। दोस्तों, लाइव मिंट के एक रिपोर्ट के हिसाब से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये E20 व्हीकल्स टेस्ट किए 1 लाख किलोमीटर के लिए, तो उन्होंने पाया कि कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है टॉर्क, इंजन ड्यूरेबिलिटी और पावर में। बट दोस्तों, पब्लिक रिएक्शन थोड़ा मिक्स है। जो लोग 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं, उनका मानना है कि उनका एवरेज फ्रॉम 18 to 15 हो गया है एज कम्पेयर टू पहले वाले एवरेज के हिसाब से। दोस्तों, एक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की बॉडी है सियाम, उसका भी ये मानना है कि ये जो क्लेम्स हैं मोर देन 2 to 4% ऑफ ड्रॉप इन माइलेज आर एग्जैजरेटेड। और दोस्तों, रूटर्स के रिपोर्ट के हिसाब से सियाम ने माना भी कि E20 के फ्यूल की वजह से थोड़ा माइलेज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन कुछ मेजर फ़र्क नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में E20 इंजन सेफ है और कोई मास ब्रेकडाउन अभी तक देखा नहीं गया है। ये E20 इंजन फॉर लॉन्ग रनिंग फ्यूचर आर सेफ एंड सिक्योर। तो दोस्तों,
announcing an E20 fuel एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इजंट जस्ट अ नॉर्मल स्टेप फॉर इंडिया। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत सारा जाता है इम्पोर्टिंग एन ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक अ गल्फ कंट्री। सो दोस्तों ये बहुत मेजर स्टेप है इंडिया के लिए। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है और आपका इस पे क्या विचार है? प्लीज़ डू लेट अस इन अ कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।